महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना होगी बंद, सरकार पर नहीं है फंड। योजना से पहले ही 5 लाख महिलाओं को किया जा चुका है बाहर। अब बची हुई महिलाओं को भी योजना से हटाने की शुरू हुई तैयारी। अजीत पवार ने लाड़की बहन योजना को लेकर किया बड़ा दावा। देश में महिलाओं के लिए शुरू की गई कैश ट्रांसफर योजना को चुनावों में गेम चेंजर माना जा रहा है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान इस योजना को लेकर आए। मध्य प्रदेश में लाड़की बहन के नाम से योजना शुरू की गई, जिसमें पहले हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 किया गया। शिवराज ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि वो इसे बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे, लेकिन सरकार बनने पर बीजेपी ने शिवराज की जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया और योजना में मिलने वाले 1250 रुपए पर ही संकट दिखाई देने लगा था। वैसे मोहन यादव ने योजना बंद नहीं की, लेकिन मिलने वाले पैसे बढ़ाए भी नहीं। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों को एक मैसेज जरूर मिल गया कि इस योजना के सहारे चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए बाद में महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार भी चुनाव से पहले ये योजना लाई और तमाम मुश्किल हालात में चुनाव परिणाम पलट दिए। झारखंड में एक बार फिर जेएमएम सत्ता में आ गई, तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर करते हुए महायुति, जो एनडीए का ही हिस्सा है, वो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। बाद में ये माना भी गया कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की योजना के चलते ही इन राज्यों की सरकार रिपीट हुई। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, तो सरकार अपने वादे से पलटती दिखाई दे रही है। झारखंड सरकार ने तो जरूर वादा पूरा किया है। चुनाव के बाद महिलाओं के सम्मान में दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर अब सख्त कदम उठाती दिख रही है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि सरकार के पास महिलाओं को देने के लिए पैसे नहीं हैं और इस योजना को वो धीरे धीरे कर बंद करने की तैयारी कर रही है। तो कैसे लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र में किया जा रहा है बंद, आज हम इसी को लेकर अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का लाभ मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिछले साल बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की थी, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार थी। इस योजना की घोषणा विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले की गई थी। राज्य भर में महिलाओं ने इस योजना के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना और एनसीपी की तरफ से लाड़की बहन योजना को लेकर जबरदस्त प्रचार किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि योजना में हर महिला को लाभ दिया जाएगा। इसका फायदा चुनाव में मिला। महायुति गठबंधन तो 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गया था। वो विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीट ले आए। राज्य की 288 सीटों में महायुति गठबंधन को 235 सीट मिली। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी 3 दलों ने ही 230 सीट जीत ली। 5 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के हिस्से आईं। इतना बड़ा बहुमत महाराष्ट्र में अभी तक किसी दल या गठबंधन को नहीं मिला और इसके पीछे मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का बड़ा हाथ माना गया। जिस तरह से महायुति गठबंधन का हर नेता अपनी चुनावी सभाओं में इस योजना का जिक्र करता था, उससे ही साफ था कि महायुति गठबंधन इसे गेम चेंजर मान रहा था और सच भी साबित हुआ। लेकिन चुनाव के बाद इस योजना को बंद करने के संकेत मिलने लगे। सबसे पहले तो 5 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए, उन्हें अयोग्य बता दिया गया। दावा तो यहाँ तक किया गया कि जिन महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया है, उनसे पैसों की वसूली भी की जाएगी। लेकिन बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आगे की किस्त भी जारी नहीं होगी। और अब कहा जा रहा है कि इस योजना में महिला लाभार्थियों की संख्या में और कमी आने वाली है। सरकार इस योजना को लेकर नियम और सख्त करने वाली है। अब 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। आय की जानकारी के लिए आयकर विभाग की भी मदद ली जाएगी और इस खबर को लाडली बहनों के लिए चौंकाने वाली खबर
कहा जा रहा है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महायुति सरकार की ये योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हुई। इसलिए खुश होकर लाडली बहनों ने विधानसभा चुनाव में महायुति को समर्थन दिया था। इसके बाद अब लाडली बहन योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या कम की जा रही है। जो लाडली बहनें मानदंडों पर खरी नहीं उतरती, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी महिलाओं के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं, इसलिए अब वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। इस बीच राज्य सरकार अब प्रत्येक महिला के आवेदन की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। ये तय करने के लिए कि कार्रवाई की जा रही है कि जिन महिलाओं के परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वो अब इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। सरकार अब संबंधित परिवार की आय का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की मदद ले रही है। इसलिए लाभार्थी लाडली बहनों की संख्या में कमी आने की संभावना है। साथ ही जिन महिलाओं के परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रही लाडली बहनों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानकारी मिल रही है कि उनके लिए भी ये योजना बंद कर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक आवेदन स्क्रीनिंग के दौरान 5 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। उन्हें इस योजना से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए ऐसी महिलाएं अब लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। आवेदन की जांच प्रक्रिया कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अब मानदंडों की सख्ती की जांच की जाएगी। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि लाडली बहनों की संख्या में जबरदस्त कमी हो जाएगी। दरअसल एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की सोच है कि कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाओं ने ही उन्हें वोट दिया है, जबकि अपर मिडिल क्लास से आने वाली महिलाएं या तो वोट डालने जाती ही नहीं है या फिर उनके वोट बट जाते हैं। ऐसे में अगर इस वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला लाभ वापस भी ले लिया जाता है तो पहला तो ये कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि जब वो महिलाएं वोट ही कम करती हैं तो इसका ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और इसी के चलते अब सरकार की तरफ से इसे लेकर सख्त कदम उठाया जा रहा है। वैसे जिस तरह से लाड़की बहन योजना में महिलाओं की संख्या को तेजी से कम किया जा रहा है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में इसे लेकर नियमों को और सख्त कर सकती। विपक्ष की तरफ से तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अभी परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही सरकार ये नियम भी ला सकती है कि एक परिवार में एक ही महिला को लाड़की बहन योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी सरकार इस योजना को धीरे धीरे बंद कर सकती है, और इसी के चलते बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र की महिलाएं टेंशन में नजर आ रही हैं। और इसके बाद से अब जहां जहां पर भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, उस पर भी संकट गहराता नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।